गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एक्सपीरियंस। आज का दिन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा। आज मैंने निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग की है और जो मैंने इम्पोर्टेंट्स लेवल्स आपको सुबह सुबह अपने इस यूट्यूब चैनल पे लिख करके जो मैंने आपको दे दिया था, आज मैंने खुद बिल्कुल उसी पे दोस्तों आज मैंने ट्रेड अपना लिया और मुझे उस ट्रेड से ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। जब आप पूरी मेहनत करके पूरी ईमानदारी से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके जब आप कोई लेवल्स देते हैं कि यहाँ पे निफ्टी का एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से, तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। मैंने सुबह सुबह आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट्स लेवल्स दिए हैं, आप उसको देखिए, चेक कीजिए। 10 दिन 15 दिन 1 महीना जब तक आपको संतुष्टि ना हो आप उसको चेक कीजिए, उसको देखिए और जब आपको लगे कि आप उस पर आपको उस पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है, अगर आपको लगता है तब तो आप उस पर एक लॉट से ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो आज मैंने क्यों लिया ये मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि निफ्टी का जो पहला हडल है वो है 22,218 वहाँ तक, और उसके बाद था 22,321, ये ऊपर के हैं, और सपोर्ट था 22,087 22,087, और उसके डाउन में था 21,984। तो जैसे ही 10 बजा, आप सब जानते हैं कि मैं 10 बजे के बाद ही अपने ट्रेड के बारे में सोचता हूँ, उससे पहले मैं ट्रेड के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही 10 बजा, मुझे 22,218 के पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा जिसका नाम है हैमर। तो जैसे ही हैमर बना, टाइम 10, यहाँ मेरा दो चीज़ पे मैंने टिक मारा, पहला हर्डल, दूसरा मेरा टाइम। अब मुझे जो एक चीज़ का जो मुझे अब इंतज़ार था वो था कंफर्मेशन का। तो मैंने उस हैमर के लो को मैंने मार्क किया और उसका हाई जो कि मेरा पहला हडल था 22,218, उसको मैंने मार्क किया। और यहाँ पे मेरा माइंडसेट बन गया था पुट के लिए, लेकिन जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं होगा मैं पुट लूँगा ही नहीं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। बैठा रहा, लेकिन जैसे ही 12 बजे वाला कैंडल बंद हुआ, मुझे कंफर्मेशन मिला, उसका लो ब्रेक हो गया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। 10 बजे जो हैमर बना था उसका जो लो था वो 12 बजे तक जा कर के, वो 12 बजे वाले कैंडल में वो ब्रेक हुआ। वहाँ पे दोस्तों मैंने 22,500 का पुट ले लिया था दोस्तों। 22,500 का जो पुट है, मैं ठीक 12 बजे वाला कैंडल जो बंद हुआ था वहाँ पे दोस्तों मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। उस समय उसका प्राइस लगभग 360 के आसपास था। तो आप जानते हैं कि मैं जब भी अपने ट्रेड को इनिशिएट करता हूं तो मैं 10 12 15 पॉइंट पीछे ही डाल करके छोड़ देता हूं। तो वहां पे मैंने 15 पॉइंट बैक करके मैंने अपने ट्रेड को इनिशिएट, मैंने अपना बाइंग ऑर्डर जो होता है वो मैं 345 पे डाल के छोड़ दिया था, और उससे भी 30 पॉइंट बैक पे मेरा स्टॉप लॉस था। अच्छा हुआ वहाँ पे मार्केट आया, वहाँ पे मेरा ट्रेड दोस्तों इनिशिएट हो गया। अब मुझे जो नेक्स्ट चीज़, इसीलिए दोस्तों मैं आज दिन का भी वीडियो ले करके नहीं आ पाया
क्योंकि मेरा ध्यान पूरा का पूरा अपने ट्रेड के ऊपर था। तो इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं सोचता हूँ जब मैं ट्रेड में होता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं दिन का भी वीडियो लाइव मार्केट का लेकर के नहीं आ पाया था। फिर मुझे दोस्तों जो नेक्स्ट सपोर्ट था, जो था 22,087 का, उस वहाँ तक दोस्तों मैं अब मुझे बाहर ट्रेड तो मैंने इनिशिएट वो किया था, लेकिन अब मुझे बाहर आना था। तो बाहर आने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था नेक्स्ट जो मेरा सपोर्ट है उसके आसपास आ जाए तो मैं बाहर आ जाऊं। मार्केट वहाँ पे भी आया। मार्केट दोस्तों मेरे दिए हुए जो सपोर्ट के पास भी आया, और जैसे ही 1:30 बजे का कैंडल बंद होता है, वहाँ पे दोस्तों मैं क्या देख रहा था, वहाँ पे जो एक कैंडल बन गया था उसका नाम था बुलिश हरामी। बस मुझे सिग्नल मिल गया था कि ये सपोर्ट के पास ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। आप खोल करके देख सकते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। बस उसी जगह पे दोस्तों मैं ट्रेड से बाहर आ गया। 345 का दोस्तों मेरा बाइंग था प्राइस, और लगभग 405 रुपये के आसपास मैं बाहर आ गया। मैं क्यों एंट्री किया? क्योंकि जो मेरा पहला हर्डल था उसके पास मुझे स्ट्रॉन्ग ये हैमर कैंडल मिला, लेकिन मैंने उस समय एंट्री दोस्तों मैंने नहीं की। मैं उसका कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, जो मुझे 12 बजे के कैंडल पे मिला। वो मेरे उस कैंडल के लो को तोड़ दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों 15 मिनट के कैंडल पे निफ्टी 50 का जब वो कैंडलस्टिक पैटर्न ने जब मुझे सपोर्ट किया, तभी दोस्तों मैंने ट्रेड लिया। 360 या 62 के आसपास था। मैंने 15 पॉइंट पीछे डाला, मुझे वो 345 पे आ गया दोस्तों। और फिर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिला, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पहले सपोर्ट के पास वो, तभी भी दोस्तों मैं बैठा रहा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पहले सपोर्ट के पास जैसे ही दोस्तों मेरे पहले सपोर्ट के पास बुलिश हरामी कैंडल मुझे दिखा, और उसके बाद भी मुझे जब, तो दोस्तों मैं तो प्रॉफिट में था, मैं ट्रेल कर ही रहा था। मैं दोस्तों अब इससे ज़्यादा मतलब मैं होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। और 1:30 बजे के आसपास मुझे दिखा बुलिश हरामी, और उसी समय मैं अपने ट्रेड से बाहर हो गया। 405-6 रुपये के आसपास दोस्तों मैं बाहर हो गया। 345 का मेरा बाइंग प्राइस था। तो इस टाइप से आज मैंने ट्रेड किया है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैंने उसका भी दिया था, लेकिन उसमें मैंने दोस्तों ट्रेड ही नहीं किया मैंने, क्योंकि HDFC बैंक को मैं देख रहा था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मेरा उसमें आज ट्रेड के लिए दोस्तों कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। दोस्तों ये मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, इसको देख करके आप कोई भी ट्रेड लेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा दोस्तों वो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा दोस्तों। ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। आपको जो भी ट्रेड करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के अपने बुद्धि पे, अपने रिस्क पे ही आप ट्रेड लें, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इसकी दोस्तों जिम्मेदारी आपकी है। पैसा आपका है, माइंड आपका है, बुद्धि आपकी है। सोच समझ के ही पैसे को इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पे केवल दोस्तों अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों मैं इक्वली यहाँ पे शेयर करता हूँ और ईमानदारी से शेयर करता हूँ दोस्तों। ये सिर्फ दोस्तों एक्सपीरियंस की बात है और ज्ञान की बात है, जो मुझे शेयर मार्केट से मिला है। ये दोस्तों कोई अहंकार की बात नहीं है। गलती मुझसे भी होती है, स्टॉप लॉस मेरा भी हिट होता है, मैं भी लॉस खाता हूँ, लेकिन चूँकि एक्सपीरियंस है तो अब लॉस कम हो रहे हैं दोस्तों, पहले से लॉस काफ़ी कम हो रहे हैं। तो ये एक मेरा एजुकेशनल चैनल है, इसको आप देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ जो मैं सुबह में इम्पोर्टेंट आपके लिए जो मेहनत करके जो मैं आपको लिख करके देता हूँ सुबह में, वो ऐसे ही नहीं है दोस्तों, उसके पीछे मेहनत है और दिमाग लगता है दोस्तों। सोच समझ के ही मैं कुछ लिख करके दूंगा, तो कुछ सोच समझ के ही लिख के दूंगा दोस्तों। आप उसको देखिए। जब तक आपको अपना कॉन्फिडेंस ना हो, आप उस पर डमी ट्रेड ले करके देखिए। जब आपको ऐसा लगे
जब आपको लगे कि हाँ ये कुछ ठीक ठाक है, तो आप उस पर 1 लॉट 2 लॉट से आप ट्रेड चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो जब कोई पूरी मेहनत से सोच समझ करके अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके दोस्तों, जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके, ट्रेंड लाइन को देख करके सपोर्ट और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, वहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है या उस पॉइंट पे कंसोलिडेट कर सकता है, ये सब के लिए दोस्तों सोच समझ के ही मैं कुछ लिख करके देता हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो आप मेरे उस वीडियो को देखिए, आप आप सुबह सुबह उसको देखेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए ही देखिए उसको, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, उसका आप डमी ट्रेड वो कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर भी आगे 1 लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए और वीडियो लेकर के आऊँगा, उसको आप देखिएगा। आज दोस्तों मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी भी था, लेकिन मुझे निफ्टी में ज़्यादा ठीक लगा। और फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो जिस चीज़ का एक्सपायरी होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें ट्रेड ना लूँ। अगर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं निफ्टी को के बारे में ही सोचूंगा, और अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखूंगा, और अगर मैं निफ्टी में भी ट्रेड लूँगा तो नेक्स्ट वीक का लूँगा दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत खेल होता है। उसमें अगर थोड़ा भी मार्केट साइडवेज हुआ तो आपका सारा का सारा जो आपका प्रीमियम है वो दोस्तों गल जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से ट्रेड, ख़ास तौर पे ऑप्शंस ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में तो उतना डर नहीं होता है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग, मैं दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिस्क कम है, तभी दोस्तों मैं ट्रेड लेता हूँ विथ स्टॉप लॉस। तो अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कंजूसी मत कीजिएगा। अपने चाहने वालों को, अपने शुभचिंतकों को मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जो आपको हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।